नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताऊंगी। ये आपके यूजीसी नेट में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई है। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। वे एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव महिसादल में हुआ था। इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो इनका जन्म स्थान जो है वो पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ है। इनका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। इनका जीवन परिचय। निराला का जीवन संघर्षों से भरा है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने मामा के यहाँ प्राप्त की। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनका जब विवाह हुआ मनोहरा देवी से, तो उनकी भी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई। वे हिंदी और संस्कृति के अच्छे अच्छे ज्ञाता थे और बांग्ला भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। निराला ने हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है, विशेषकर छायावाद के युग में। वे छायावाद के प्रमुख कवि थे। उन्हें रुद्र शिव भी कहा गया है। महाप्राण वर्णों का प्रयोग करने के कारण इनको गंगा प्रसाद ने महाप्राण निराला भी कहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निराला जी की रचनाओं में विविधता और गहराई है। उन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि साहित्यिक विधाओं में लिखा है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह है इनके अनामिका, इन्होंने 1923 में लिखी है। परिमल 1930 में लिखी है। गीतिका 1936 में लिखी है। तुलसीदास ये और राम की शक्ति पूजा ये यूजीसी नेट में आ रहे हैं इनके। इनके उपन्यास हैं चोखी दादी, अप्सरा 1931 में लिखा है। अलका 1933 में लिखा है। कुल्लू भाट और प्रभावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध और आलोचना। प्रबंध पदम, रविंद्र कविता कंठहार और चाबुक इनके प्रमुख निबंध हैं। साहित्यिक योगदान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी कविता में छायावाद के युग को स्थापित किया है और उन्हें एक नया आयाम दिया है। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, वेदना, करुणा और विद्रोह का समन्वय देखने को मिलता है, जो छायावाद की विशेषता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा निभाया। उनका जीवन और साहित्यिक यात्रा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। उनकी पुत्री थी सरोज, उसकी भी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनका जो भी साहित्य है वो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। यूजीसी नेट परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं अक्सर पूछी जाती हैं और इसमें डाली गई हैं। और ये आप 27 जो अगस्त का पेपर है उसमें भी ये आएंगी। इसमें छायावाद के प्रतिनिधि रचनाओं के रूप में जानी जाती हैं। ये कविताएं साहित्यिक आलोचना और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कविताओं का उल्लेख किया जा रहा है जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और छायावादी काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कविता में राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। हमारे भारतवर्ष में राम जी को पूजा जाता है और उनके रावण के साथ युद्ध का वर्णन है, जिससे राम की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की कहानी है, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। वह तोड़ती पत्थर, यह भी उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह कविता श्रम और संघर्ष की महिमा का वर्णन करती है। कविता में एक गरीब स्त्री का चित्रण है जो इलाहाबाद के पथरीले रास्तों पर पत्थर तोड़ते हुए दिखाई देती है। सरोज स्मृति,
मैंने ऊपर आपको बताया है कि इनकी बेटी का नाम सरोज था और वो बहुत ही कम उम्र में उसके विवाह होता है और उसके बाद ही कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह कविता उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद लिखी गई है और इसमें एक पिता के दर्द और वेदना का गहरा वर्णन है। इसको पढ़ने में ही बहुत ही मन दुखी होता है। मतलब हर पिता की स्थिति को इसमें दिखाया गया है जो अपनी बेटी से दूर होता है। जागो फिर एक बार। इस कविता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का आह्वान किया गया है। यह कविता यह कविता देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इनकी जागो फिर एक बार जो कविता है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। इस कविता में जीवन के अस्थायित्व और निरंतर चलने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह कविता भी अपनी गहराई और दर्शन के लिए जानी जाती है। इन कविताओं के साथ साथ निराला जी की अन्य कविताओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। बहुत सी कविताएं हैं उनकी, वो इतने छोटे वीडियो में पूरी नहीं दिखाई जा सकती हैं क्योंकि उनके साहित्यिक योगदान का विस्तृत प्रभाव है और यूजीसी नेट में उनके साहित्यिक कार्यों से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी बेटी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। निधन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन का अंतिम दौर अत्यंत संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने साहित्य सृजन को नहीं छोड़ा। अपने साहित्यिक योगदान और व्यक्तित्व के लिए वे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनका निधन हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उन्होंने बहुत ही कमियां देखी, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उन्होंने साहित्य में हमेशा निरंतर लिखते रहे और साहित्य में अपना एक स्थान बनाया। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए हिंदी साहित्य में, वो सम्मान उन्हें अपने जीते जी कभी नहीं मिला। धन्यवाद।